Okay, welcome back again to my channel and hey Tech Freaks, how are you all? So today we are going to do a ROM review of Covas OS 4.7. So the Covas OS recently got this update 4.7. तो मैं सोच रहा था कि 4.5 में ही मैं इसका ROM review बना दूँ, बट मत ऐसा हुआ कि जिस दिन मैं सोच रहा था कि बनाऊँ उसी दिन 4.7 का अपडेट आ गया। तो मैंने सोचा कि 4.7 में ही क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि 4.5 में ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टेबिलिटी और बग्स थे जिससे मैंने एनकाउंटर किया, तो सोचा कि 4.7 का ही बना लेते हैं। 4.7 उससे ज़्यादा बेटर होगा, तो हुआ भी। एक्चुअली में 4.7 4.5 से काफ़ी बेटर है और काफ़ी स्मूथ रोम है। तो इसी के बारे में मैं आज कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, इसका एक आपको ओवरव्यू दूंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपको इस रोम के बारे में इसको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक क्विक ओवरव्यू मैं इसका देना चाहूँगा। इसलिए वाला वीडियो मेरा 3 पार्ट में बटा रहेगा। सबसे पहला पार्ट में मैं इसका कवर करूँगा इसके कुछ रोम के फीचर्स और स्पेक्स के बारे में कुछ बात करूँगा। सेकंड में मैं बात करूँगा इसके बग्स या तो इंस्टेबिलिटीज़ के बारे में, और थर्ड में मैं इसके बात करूँगा इसके कुछ पॉजिटिव फीचर्स विच आई रियली लाइक पर्सनली। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। बात करें इसके रोम के थोड़े से स्पेक्स की, तो हमारा ये जो Covas OS 4.7 रन कर रहा है 10 पे, और ये 10 पे इसकी बिल्ड आईडी है 1732। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सिक्योरिटी पैच लेवल इन्होंने 5 अप्रैल 2020 तक अपग्रेड कर दिया है। बेस पेन वर्जन इट्स द डिफ़ॉल्ट वन, एंड कर्नल वर्जन जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लिनक्स का जो वर्जन है वो 4.9.220 पे इन लोगों ने अपग्रेड कर दिया है। उसका नीचे आप देख सकते हैं सिल्वर कोर का इसमें कर्नल यूज़ किया गया है, विच इज़ अ रियली गुड कर्नल एंड ओवरक्लॉक कर्नल विच हैज़ अमेजिंग स्टेबल अमेजिंग कंट्रोल ओवर इट्स थर्मल। तो आई डोंट नो, बहुत लोग सो कह रहे हैं कि हमें लॉरेन कर्नल इंस्टॉल करना है। आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू use this Lauren kernel. Basically I just found this silver core kernel better than any other kernel for Covas OS specially. तो मुझे लगता है कि आपको शायद सिल्वर कोर पे रहना चाहिए as per my suggestion। आप जो चाहे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप लॉरेन कर्नल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो अच्छा लगता है। तो मैं बस आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप सिल्वर कोर कर्नल ही यूज़ करेंगे तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कर्नल फॉर दिस रोम। तो इतना था ये रोम का थोड़ा सा स्पेक्स के बारे में। तो चलते हैं इंस्टेबिलिटीज़ और रोम्स के कुछ बग्स की तरफ, जो कि है नहीं, फिर भी चलिए देखते हैं लिस्ट में क्या क्या है। तो चलते हैं इसके कुछ रोम के इंस्टेबिलिटीज़ की तरफ। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे हमारा इंस्टेबिलिटी है। मैंने हर इंस्टेबिलिटी को उसके एज पर उसका जो काम है उसके ऊपर मैंने इसको डिफाइन किया है। तो पहला हमारा इंस्टेबिलिटी है प्ले स्टोर का इंस्टेबिलिटी। प्ले स्टोर का इंस्टेबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात करूँ। सबसे पहले अगर हम प्ले स्टोर को खोल लेते हैं, अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे कुछ भी ऐप जिसकी 8 बॉल पूल है, हालांकि मैंने गेम अपनी लाइफ में कभी खेला नहीं, फिर भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम इंस्टॉल में इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वेटिंग फॉर डाउनलोड हो रहा है। तो ये बस यही दिखाता रहेगा, वेटिंग फॉर डाउनलोड, इसके आगे कुछ नहीं दिखाएगा। बट इन द मीन टाइम अगर आप स्टेटस बार को स्वाइप करके देंगे तो बट ये डाउनलोड होता रहता है, डाउनलोड मैनेजर्स को डाउनलोड करता रहता है, बट ये बस वेटिंग फॉर डाउनलोड दिखाता रहता है। तो ये था हमारा इंस्टेबिलिटी नंबर 1। तो ये जो एक मेजर इंस्टेबिलिटी तो हम इसे नहीं कर सकते, बट ये माइनर इंस्टेबिलिटी ज़रूर है, काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटीज़। तो मैं सारे इंस्टेबिलिटी को कवर करने का कोशिश करूँगा कम टाइम पे। सो ये थी माइनर इंस्टेबिलिटी। ये सोर्स में प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये रोम प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको डायरेक्ट रोम को ब्लेम नहीं कर सकते। डेवलपर्स ने जिसका सोर्स लिया है इसका लिनक्स का, तो उसी सोर्स में ये वाला दिक्कत है। दैट्स वाई Covas OS में भी 4.7 में भी, या तो उसके कोई भी वर्जन्स ले लीजिए, सब में ये वाला इंस्टेबिलिटी आपको मिलेगा। तो ये थी हमारी इंस्टेबिलिटी नंबर 1। चलते हैं इंस्टेबिलिटी नंबर 2 की तरफ। इंस्टेबिलिटी नंबर हमारे 2 पे आता है, जिसका नाम है कॉलर बग, कॉलर डायल बग, या तो कह लीजिए इसका लेस रिएक्टिव टाइमिंग ऑफ दिस रोम। तो ये थोड़ा मतलब डिले होके होता है, तो हर एक्शंस का हमारे इंस्टेंटली इसको प्रोसेस नहीं कर पाता वो चीज़ों को, तो इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो उसी चीज़ को मैं डेमोस्ट्रेट एग्जाम्पल्स के साथ, जिसकी आप एक कॉलर डायल का खोलेंगे तो यहाँ किसी भी अगर चाहते हैं किसी को कॉल करने के लिए, जैसे आप इसको कॉल बटन में दबाएंगे तो कुछ सेकंड्स के लिए जो स्क्रीन ये ब्लर्ड रहता है, ब्लड आई मीन ब्लैंक रहता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो ये ऑप्शंस इंस्टेंटली अपीयर नहीं होते, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये एक थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है कि इंस्टेबिलिटी का रिफ्लेक्स टाइमिंग में शायद थोड़ा सा कुछ डिले होता है। तो होपफुली इससे भी जो डेवलपर्स लोग हैं इसको नेक्स्ट अपडेट के साथ इसको इम्प्रूव ज़रूर कर देंगे। तो ये थी कुछ इसके नेगेटिव या तो कह लीजिए कुछ इंस्टेबिलिटीज़ जो होपफुली नेक्स्ट अपडेट के साथ ज़रूर फिक्स हो जाएंगी। तो ये थी हमारी कुछ लिस्ट इंस्टेबिलिटीज़ की। अब चलते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और हमें ये रोम यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका कंक्लूजन मैं लास्ट में बताऊँगा। तो चलते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में मेरे को सबसे बढ़िया लगी इसकी कॉलर बबल की फीचर। तो कॉलर बबल एज यू कैन सी, मैं किसी को कॉल करता हूँ, कॉल लगाने अगर मैं बैकग्राउंड में कुछ अलग टास्क करना चाहता हूँ, इसको मैं बैक करके रख देता हूँ, और कोई भी यूट्यूब में देखना चाहता हूँ या तो अमेज़ोन कुछ भी शॉपिंग करना चाहता हूँ तो ये सब कर सकते हो। और आपका एक कॉलर बबल बन के यहाँ पे आ जाए। जितने लोगों ने मैसेंजर यूज़ किया सब लोगों ने तो किया ही होगा, फेसबुक मैसेंजर का भी ये सेम फीचर है। आई रियली लाइक दिस फीचर पर्सनली। तो इसमें आप क्लिक करके इसमें बैक टू कॉल, म्यूट, स्पीकर या एंड कॉल कर सकते हैं। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो दिस इज़ द फीचर विच आई रियली लाइक। तो ये थी इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नंबर 1, और ये कह लीजिए इसके कुछ फीचर्स जो रियली काम के हैं।
तो चलते हैं एस्पेक्ट नंबर 2 की तरफ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। लेट्स गो। तो चलते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नंबर 2 पर। नंबर 2 पे है हमारा इस रोम का फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी में मेरा कहना है कि इसका जो रोम का जो फ्लुएंट है, हर टास्क से बैकग्राउंड से लेके हर इसका फोरग्राउंड पे कितने भी टास्क आप इसमें दे दो तो ये हर चीज़ को काफ़ी फ्लुएंटली संभाल लेता है। इसके जो हर ऐप टू ऐप जो इसके ट्रांजिशंस है ये काफ़ी स्मूथ है, तो ये बहुत फ्लुएंटली ओपन करता है, क्लोज कर सकते हैं। तो ये थी इसका फ्लुएंसी ऑफ द रोम। ये था हमारा नंबर 2 पे, तो इसे ही कवर था। तो हम चलते हैं नंबर 3 पे, पॉजिटिव एस्पेक्ट नंबर 3। इसके साथ आ जाते हैं हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट नंबर 3 पे। पॉजिटिव एस्पेक्ट नंबर 3 पे आता है हमारा ANX कैमरा। सो व्हाट इज ANX कैमरा? ANX कैमरा सब लोग जानते हैं, MIUI ROM सब ने यूज़ किया है। तो MIUI ROM का जो कैमरा है वही कैमरा को इन्होंने ANX कैमरा के नाम से इसको पोर्ट किया है एसओ बेस्ड रोम के लिए। एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो रोम से बेस्ड होते हैं। जिन लोगों को MIUI का कैमरा का स्टॉक कैमरा पसंद है तो वो ANX कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ANX कैमरा कम्प्लीटली स्टॉक बेस्ड कैमरा है। तो इसका कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ इस कैमरे का। जो जितने लोग को हमारा स्टॉक कैमरा पसंद है तो वैसे वो ANX कैमरा उन लोग के लिए बेस्ट कैमरा है। यू कैन यूज़ दिस कैमरा, इट्स अ पर्सनल चॉइस कम्प्लीटली। तो ये थी हमारी एस्पेक्ट नंबर 3। चलते हैं एस्पेक्ट नंबर 4 की तरफ। एस्पेक्ट नंबर 4 में हमारा इसको कोई डेमोन्स्ट्रेट करने वाली चीज़ तो है नहीं, बट मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। 4 में है इसका थर्मल। तो मेन चीज़ इसमें आता है इसका थर्मल कैसा है, थर्मल थ्रॉटलिंग जिसे हम कहते हैं। थर्मल थ्रॉटलिंग इफ यू डोंट नो, थर्मल थ्रॉटलिंग एक वो रोम की एबिलिटी होती है जिसकी MIUI रोम में एबिलिटी है। कोई भी अगर आपका डिवाइस 40 डिग्री का अगर अबव चला जाता है टेम्परेचर का, तो आपका जो परफॉर्मेंस है जो थोड़ा डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड इसलिए करते जाता है ताकि फ़ोन का जो मेंटेनेंस है उसको बचाए रख सकते हो। तो इस रोम का थर्मल थ्रॉटलिंग से पूरा कंट्रोल रखता है कर्नल। तो कर्नल इसमें यूज़ किया गया सिल्वर कोर, एज यू ऑल नो। थर्मल के एस्पेक्ट में ये काफ़ी बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहा है। सो इसका जो थर्मलिंग थ्रॉटलिंग्स है इसका बहुत कम है। अगर आप PUBG खेलेंगे इट गिव्स यू एन अमेजिंग परफॉर्मेंस विदाउट एनी परफॉर्मेंस ड्रॉप। थर्मल एक्चुअली क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, थर्मल थ्रॉटलिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका फ़ोन का जब भी आपका फ़ोन 40 डिग्री के अबव चला जाए तो आपका फ़ोन अपने फ़ोन को जो हीट टेम्परेचर से किसी भी तरह का हार्म से बचाने के लिए उसका टेम्परेचर को लॉक कर देता है। लीजिए अगर आपका फ़ोन का थ्रॉटलिंग टेम्परेचर अगर सेट है 40 डिग्री के अबव, जिसके आप गेम खेल रहे हो, तो 40 डिग्री अबव अगर आपका फ़ोन चला जाए तो आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो उसी को ही कवर अप करने के लिए कोवर्स के डेवलपर्स लोगों ने यूज़ किया सिल्वर कोर का जो एज यू ऑल नो इट्स एन ओवरक्लॉक कर्नल। तो इसके थर्मल्स भी काफ़ी हाई है जिसकी वजह से आपका फ़ोन हाई टेम्परेचर्स में भी सेम परफॉर्मेंस मेंटेन करके रख सकता है। दिस इज एन अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस रोम। सो वी गोना चेक आवर Geekbench स्कोर। मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ इस रोम में कोवर्स OS के लिए Geekbenching CPU बेंचमार्क। सो ओके, लेट्स बिगिन द चेक। Okay, as you can see, these scores are really impressing. For single core it's 512 and for multi-core it's 2326. If you're gonna compare it with the previous version of Cobas OS which was 4.5, so as compared to 4.5 it's really not really big a difference. It's really impressive with a multi-core performance of 2326 and single core performance 512. So यहाँ पे on an average दिया गया Poco F1 का 414 यहाँ पे दिया गया, हमारे डिवाइस का 512 तक इसकी मार्किंग आई है। Basically really impressive to see the scores. चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। बात करेंगे हम इसके बैटरी की परफॉर्मेंस। इन माय केस ये बहुत अच्छी रही है। मैं एक बेसिक यूज़र हूँ प्लस इंक्लूडिंग गेमिंग, तो दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। दोनों में काफ़ी बैलेंस्ड है, दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसका आइडल टाइमिंग बहुत बढ़िया है। इसका आइडल में जो ट्रेनिंग है ये 0.5 to 0.4% आइडल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करता है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग अबाउट दिस रोम। और इसके साथ में बैटरी की बात करें, इसकी गेमिंग टाइमिंग, तो गेमिंग टाइमिंग भी अच्छा खासा आपको बैटरी का बैलेंस वे देता है। ये 18% या ऑलमोस्ट कह लीजिए 19% पर आवर के दौर से ये ड्रॉप करता है। अगर आप एक्सट्रीम FPS पे खेलें PUBG को, आपको ये कम से कम 16 to 19% पर आवर की ड्रॉपेज के साथ आप ये गेम को खेल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलते हैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नंबर 7 की तरफ। पॉजिटिव एस्पेक्ट 7 में है हमारा इसका चार्जिंग रेट। तो सब इसके लिए बहुत कॉन्शियस है चार्जिंग की रेट कितनी है। एज यू ऑल नो 4.5 में भी इसकी चार्जिंग रेट सेम थी, 4.7 में भी इसकी चार्जिंग रेट बहुत बेहतर है। तो इसमें ट्रिक किया गया है, इसको शायद 3300 मिली एम्पेयर तक इसको ट्रिक किया गया है।
तो ये आपको 28 से 2900 मिली एम्पियर तक का ये बूस्टअप आराम से जाएगा। ओके, सो एज यू कैन सी ये 27 तक हो गया, और इसका जो चार्जिंग रेट है ये काफ़ी फास्ट है। 2860 तक मिली एम्पियर तक की आपको बूस्ट आराम से देगा अगर आप इसको यूजेज ना करें। ओके, तो बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की। नेक्स्ट एस्पेक्ट में है इन्होंने 4.7 में वॉल्यूम बार्स को नया से इसको रिवॉक करके थोड़ा थीमिंग कर दिया है। सो इट लुक्स वेरी कूल एज यू कैन सी दी परसेंटेज है। ये देखिए ये काफ़ी स्मूथ है, इट्स रियली कूल इन 4.7। इसके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं एक्सेंट कलर में से। सेटिंग्स पे जाके एक्सेंट कलर चेंज कर देंगे तो इनका भी चेंज हो जाएगा। रियली लाइक दिस थीमिंग। चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। सो व्हाट्स मोर न्यू इन 4.7, लेट्स चेक। इन्होंने इसमें 4.7 में एक और नया हमें फीचर दे दिया है, इम्प्लीमेंट किया है, वो है FPS इन्फो का। ये क्विक टाइल्स में जाकर आप इसे क्विकली एनेबल कर सकते हैं। इसे एनेबल करने के बाद आपको आपके फ़ोन का FPS कॉर्नर में दिखते रहेगा। एज यू कैन सी कॉर्नर में इसका FPS कैलकुलेट होता रहता है। तो इन द रियल टाइम अगर आप गेम खेले तो रियल टाइम में आप इसके कितना FPS पे आपका फ़ोन चल रहा है आप देख सकते हैं। सो एज यू ऑल नो कोवस OS की डिस्प्ले की जो रिफ्रेक्शन रेट है वो 60 हर्ट्ज पे क्विक है, तो ये आपको 60 FPS तक आराम से FPS दे देता है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। सो व्हाट्स मोर न्यू इन 4.7, नेक्स्ट पे हमारा आता है इसका स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये ISO पेस्ट जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको इंपोर्ट कर दिया है इसमें। तो इट्स लुक्स रियली कूल। तो यहाँ पे आप एक टैप के साथ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बीट रेट्स मिल जाते हैं, इसमें काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। 10 MB से लेके आपको 20 MB पर सेकेंड की बीट रेट आपको आराम से मिल जाती है। ऑडियो सोर्स इसमें 2 मिल जाते हैं, माइक्रोफोन इंटरनल ऑडियो, एंड यू कैन चेक टू शो टचेस। ओके, तो आ जाते हैं हम इसके कंक्लूजन पे। शुड वी यूज़ दिस ROM और नॉट? इफ़ यू कैन आस्क मी, येस यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस ROM एज पर अ डेली ड्राइवर। इट्स परफेक्ट ROM। जैसे कि आप सब जानते हैं इसका 4.5 इसका लास्ट वाला वर्जन जो था वो इतना खास नहीं था, उसमें कुछ इंस्टेबिलिटीज़ थे ज़्यादा थे, और 4.7 के साथ वो सारी इंस्टेबिलिटी मैक्सिमम पे वो काफ़ी ड्रॉप डाउन हो चुकी है। इसका लिस्ट काफ़ी नीचे चला गया है। फिर भी कुछ कुछ है, होपफुली वो भी नेक्स्ट अपडेट्स के साथ वो भी सक्सेसफुली उनको भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा। तो येस, मेरा लास्ट में कंक्लूजन इतना ही रहता है। हाँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग फॉर अ डेली ड्राइवर एंड यू कैन यूज़ इट फॉर गेमिंग, बिकॉज इसमें सिल्वर कोर कर्नल की जो यूजेज की गई है उसमें थर्मल की स्टेबिलिटी काफ़ी बेटर है। उसी के साथ साथ इसकी फ्लुएंसी ROM के साथ देखते हुए इसके बैटरी की स्टेबिलिटी, साथ में इसकी चार्जिंग परफॉर्मेंस को लेते हुए, जो कि एक क्रूशल है आजकल के लोगों के लिए जो लोग पोको F1 यूज़ कर रहे हैं। तो येस, यू कैन यूज़ दिस ROM एंड यू शुड, आई गेस। बाकी आपके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया है इसके कॉन्स, प्रोस, फीचर्स और इसके इंस्टेबिलिटीज आप उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर टुडे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी सजेशंस हो, या तो सजेशंस मेरे लिए हो या तो इस वीडियो के लिए कोई सजेशंस, कोई क्वेश्चन है, आप ड्रॉप इट कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। गुड बाय। और अब ये नॉटी बॉय दबाओ यार, बस दबाओ। अब चलो यार, मैं भी जा रहा हूँ।